नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निदाता 12वां कोर्स है ना 12वां कोर्स है आखिर का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम मिथो द्वयम यदि नम स्वपिक्षम तस्मात् मोक्षु अधिरोहतु मोक्ष मार्गम द्रव्यम प्रतीत यदि वा चरणम प्रतीत। आखिर में भगवान कुंकुंदाचार्य अथवा अमरचंद्राचार्य कहते हैं कि चरणम द्रव्यानुसार होता है, अर्थात ये द्रव्य की शुद्ध पर्याय मुनि के युग जो वितराग परिणति हुई ये द्रव्यानुसार, कि उसका प्रमाण में उसकी भूमिका में चरण नाम राग की मंदता आदि का भाव होता है। समझ में आया? चरणम એટલે રાગની મંદતાની ક્રિયા पंच महावरत 28 गुण ऐसा जो विकल्प है ये द्रव्यानुसार द्रव्य की अनुभव दृष्टि और उसमें स्थिरता तृण कषाय का अभाव की वितराग परिणति वो पूर्वक चरण क्या होता है। समझ में आया? मन कषाय मंद कषाय का अर्थ वो भूमिका के योग्य त्या मुनिपणा अंतर में हो वितराग परिणति અને वस्त्रपात्र सदोषार लेने का भाव हो तो ये द्रव्यानुसारी चरण નથી। तो देव शुद्ध नहीं, इतनी शुद्धता हो त्या तो अशुद्धता का विकल्प तीव्र ऐसा है, ऐसा आता ही नहीं। ऐसे द्रव्यानुसारी चरण में ऐसा शब्द है जो संधि किया जाए। समझ में आया? एकला चरण हो राग की मंदता का तो अपनी द्रव्यानुसारी न हुआ। अंतर में स्वद्रव्य के आश्रय से अनुभव सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग परिणति हो तो द्रव्यानुसारी चरण कहने में आता है। समझ में आया? एकिला राग की मनता की क्रिया हो तो ये तो व्यवहाराभास है, तो वस्तु नहीं। समझ में आया? और छठे गुण स्थान योग चरण कषाय का अभाव द्रव्यानुसारी परिणति हुई और क्या राग की ऐसी तीव्रता हो कि वस्त्र लेना पात्र लेना उसके माटे भोजन करने लेना ऐसा राग हो तो द्रव्यानुसारी चरण नहीं। वितराग परिणति ने योग जो निमित्त राग की परिणति है ऐसा ये नहीं, ऐसे योगज होती है। अरे गए उसका अनुसार ही होता है। जितना तृण कषाय का नाश हुआ जैसे नीचे लो सम्यक दर्शन अंतर अनुभव दृष्टि हुई तो उसको कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का नमन करे ऐसा राग होता नहीं। समझ में आया? पण वो कुगुरु कुदेव का नमस्कार न करे माटे त्या सम्यक दर्शन है ऐसा नहीं। समझ में आया? यहाँ तो सम्यक चैतन्य का शुद्ध निर्विकल्प अनुभव आनंद का स्वाद आकर जो प्रतीत हुई ये भूमिका के योग्य उसको सच्चा देव गुरु शास्त्र का विनय आदि का भाव आया बिना रहते तो वो भूमिका के योग इतना राग की मनता है, पर वो भूमिका के विशेष
कुगुरु कुदे कुशास्त्र ने आदि अन्याय आदि के एवं तीव्र भक्ष के मांस के दारू आदि खाने का भाव हो, ऐसा होता? अने मांस ने दारू खाने का भाव न हो, कुदे कुगुरु कुशास्त्र को वंदन करने का भाव न हो, ये थी क्या तो सम्यक दर्शन है? ऐसा नहीं। हाँ तो अलौकिक संधि किया है देवचंद जी। हाँ, अंतर में द्रव्य सम्यक दर्शन रूपे परिणमन है, वितरागी परिणति सम्यक दर्शन की हुई, तो वो प्रमाण में क्या राग की मंदता भले तरण कषाय हो, पर इतना प्रमाण में राग की मंदता हो कि जिसमें मांस दारू ऐसा लेना, ऐसा भाव वो भूमिका के युग में होता ही नहीं। ऐसी सहज राग की तीव्रता न हो और मंदता हो और यहाँ कषाय का अभाव रूप परिणति हो। देखो स्वरूप आचरण ने सम्यक दर्शन हो, जहाँ राग की मंदता इतनी होती है, चाहे कुदेव कुगुरु का तो आधे मांस डाल के दारू पीवे, ऐसा होता नहीं। और उसका ऐसा भाव नहीं, कोई तो माटी क्या सम्यक दर्शन है, ऐसा नहीं। समझ आया? आई तो निश्चय में व्यवहार की निमित्तता कितनी है, ये बात सिद्ध करता है। समझ में आया? एक आया था यहाँ स्थान का साधु थे, तो मोक्ष मार्ग पर कैसा चाह ચોમાસા था, સાંભળવા નતા। પછી કે बस निश्चय का पीछे भान हुआ, पीछे खुराक मांस पोइक आदि उसकी क्या जरूर है। हो मरी गई के खान का पीछे 11 वर्ष हो गया साधु कान का समझो, पीछे हो गया सितंबर, जो यहाँ रह सकता मौसम उसके वो एक बार यहाँ आया था, आए के ऐसा मत मोक्ष मार्ग पर कैसा क्यों ने पाव चढ़ी गया। निश्चय हो, पीछे खुराक चाहे तो हो, सब पदार्थ को आत्मा को नुकसान करते नहीं। निर्धन जी कौन ग्राहक पर पदार्थ नुकसान करते हैं, पर जिसको अंतर में सत वस्तु का अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, उसकी भूमिका में सतदेव गुरु शास्त्र का विनय करे, ऐसा विकल्प की मर्यादा है। और सिवाय मांस खाए न दारू पीवे न शिकार करे, ऐसा भाव वो भूमिका में होता ही नहीं। समझ में आया? ऐसा स्वच्छंदी हो जाए कि हमें तो बस नीचे है न, इंद्रिया काम करते है, अरे मरी जी छे पाए नहीं, तुम तो सही। समझ में आया? ऐसा यहाँ कहते नहीं कितना क्रमबद्ध है, बस क्रम वो आने वाला हो, मांस आवे पर स्त्री का सेवन आवे, क्रम में आने वाला तो होता है, मरी जाए ऐसा है नहीं, तुम तो सही। जिसको क्रमबद्ध का निर्णय हुआ उसको तो सम्यक दर्शन हुआ। समझ में आया? मैं विनायक हूँ, मेरे में विकल्प नहीं, शरीर की क्रिया नहीं, अनंत आनंद कंद का वितरागी परिणति का भान हो गया। समझ में आया? उसको क्रमबद्ध में मांस खाने का दारू पीने का भाव क्रम में आवे, ऐसा होता ही नहीं। गड़बड़ करे। समझ में आया? वो यहाँ संधि करते आचार्य महाराज, द्रव्यान योग आदि वर्णन किया, तो उसमें कुछ एक किला एम लई लिए नहीं कि भाई निश्चय हुआ पीछे व्यवहार गम्य चीज प्रकार का हो, चाहे प्रकार का व्यवहार हो, ऐसे नहीं, उसकी भूमिका के योगी व्यवहार होता है। कृष्ण जी पंचम गुण स्थान में अपना अनुभव हुआ आत्मा का, और शांति विशेष हुई शावक को कि परिमाधारी को अपना अनुभव सम्यक दर्शन पूर्वक स्वरूप का अनुभव उपरांत शांति हुई, तो वो भूमिका में बार व्रत आदि का विकल्प होता है। समझ में आया?
इस सिवाय तीव्र विकल्प ऐसा कोई मांस खाने का, दारू पीना का ऐसा होता नहीं। पण मांस दारू खाने का न हो અને 12 वर्ष का विकल्प हो, माटे यहाँ सम्यक पंचम गुण स्थान है, ऐसा नहीं। समझ में आया? हाँ, भगवान आत्मा की दशा जहां अंदर पलट गई, शुद्ध चिदानंद स्वरूप आ वस्तु की समझण नहीं અને એની મેળા ऐसा ऐसा त्याग કરી ले, तो कहते कि त्यागे नहीं हो तो व्यवहार आभास है, अज्ञानी है। आई तो आत्मा का अनुभव पूर्वक और मुनि दशा में वितराग चारित्र है हो, 6ठे गुणस्थान है। हो समझ में आया? तो वो परिणति द्रव्यानुसार जितनी शुद्धि प्रगति है वो प्रमाण में चरण होता है। ये प्रमाण में पंचमहावर 6 गुण का विकल्प होता कि वो मांस भी खा ले, दारू भी पी ले और मद भी खाने का भाव आवे, ऐसा भाव होता नहीं। समझ में आया? समझ में आया? चरणम द्रव्यानुसार होता है। राग की मंदता की योग्यता जैसी शुद्धि प्रकट हुई है, वो प्रमाण में राग की मंदता की शुद्धि होती है। बराबर समझ में आया? ओ मार्ग कैसा है, आगे कैसी हमें आ धर्मना प्रणेता उभा, चारित्र कैसा होता है और चारित्र की भूमिका में कैसा विकल्प की जांच आती है, उसका हमें प्रणेता अनुभव करने आ रहा, ऐसा भी कहेगा। हाँ, कुंकुंदाचार अमरचंद्राचार संतों का घर है। तो समझ में आया? तो कहते हैं चरण द्रव्यानुसार होता है और द्रव्य चरणानुसार होता है। राग की मंदता इतना प्रमाण में है, क्या वितरागति प्रणति इतना प्रमाण में अपने आश्रय से होती है। समझ में आया? एकला राग की मंदता हो न द्रव्यानुसार शुद्धता न हो, कोई तो वस्तु ही नहीं। समझ में आया? द्रव्य चरणानुसार होता है। द्रव्य योग्यता वितराग की परिणति ये प्रमाण है। राग की मंदता के अनुसार वितराग की परिणति अपने से स्वयं होती है। इस प्रकार वे दोनों परस्पर सापेक्ष है। निश्चय की वितराग दृष्टि भूमिका और राग की मंदता दो में सापेक्षता है। जहाँ वितराग परिणति मुनि की हुई, ત્યાં 6 मूल आदि का विकल्प की मर्यादा सापेक्ष है। दूसरी राग की तीव्रता आदि जहाँ होती। समझ में आया? होता है इतना व्यवहार नहीं। चरण का कथन है, अपेक्षा करी करे ही नहीं, पर यहाँ व्यवहार नहीं का कथन है। चरण युग में ऐसा लिया है। हाँ, पर इस साथ होता है और व्यवहार से सापेक्षता है। नीचे में व्यवहार है तो नीचे ऐसा है ही नहीं। हाँ जरी समझ में आया? निश्चय तत्व जहाँ है क्या तो व्यवहार आता है, ऐसा तो यहाँ नीचे ऐसा है नहीं। व्यवहार के कारण है, नीचे के कारण। निरपेक्ष व्यवहार से निरपेक्ष नीचे होता है। यहाँ तो चरणान योग ना कथन नी पद्धति नी संधि मिलानी है। समझ में आया? हाँ, भाई हमारे पंडित जी लिखा है हिम्मत भाई कि ऐसा चरणान योग का निश्चय पूर्वक की संधि का कथन अलौकिक कुंकुंदाचार का है। चले लिखा है, प्रस्ताव में लिखा है। समझ में आया? हाँ, द्रव्य चरणानुसार होता है એટલે कि जी राग की मंदता के लायक ही ત્યાં वितराग की परिणति होती है। वितराग की परिणति विशेष वधी गई हो અને राग की तीव्रता रह जाए અને राग की मंदता ऐसी हो અને वितराग की परिणति न हो, ऐसा होता नहीं। समझ में आया? श्वेतांबर में कहते हैं कि भाई भव स्थिति पाक जाए
तो वस्त्र पात्र हो तो भी अंदर केवल ज्ञान हो जाए, मुनिपन आ जाए, ऐसा होता है नहीं। तीन काल में वस्तु का स्वरूप ऐसा है नहीं। बराबर समझ में आया? होते कहते हैं भव स्थिति पाक गई तो अंदर एकदम भव स्थिति पाके तो जब नीचे हो तो व्यवहार उसका अनुकूल होता है, व्यवहार से अनुकूल, नीचे से तो प्रतिकूल ऐसा है। समझ में आया? बराबर अंतर स्वभाव, ओहो, पंचम गुण स्थान उल्ट कर सप्तमा आ गया। पहले सप्तमा आता है, पीछे छठा आता है। तो एक छठी भूमिका में तीन कषाय का अभाव है। श्रावक पंचम गुण स्थान वाला 11 परिमाधारी हो, तो छठा उसको पंचम गुण स्थान है और उसके योग विकल्प की दशा होती है। वो परमेश्वरी में नहीं मिलेगा वो। समझ में आया? बराबर नमो लोई सौ साउंग नहीं आएगा इससे, क्यों? उसको 2 कषाय का अभाव है। 3 कषाय का अभाव होकर आनंद की उग्र वितरागता दिशा हो, उसका प्रमाण में ત્યાં व्यवहार का विकल्प हो, तो पंचम और 5 परमेष्टि में मिलने लायक साधु है। बराबर समझ में आया? अरे भाई ये बात है। अनुमति में नागा बाबा हो जाए पछे कंदमूल खाई ले जंगल में, कंदमूल खाए महीना महीना का पानी न पीए, ऐसी चीज न हो एम कहते हैं। जिसको अंतर की दृष्टि और ज्ञान वितराग दिशा हुई हो तो उसका प्रमाण में उसका व्यवहार की मंदता कषाय की हो, ये तय होता है। कंदमूल खाए न ऐसा खाए न अंदर मुनिपना है न साधु है, ऐसा तीन काल में होता नहीं। समझ में आया? श्वेतांबर में कहते हैं कि द्रव्यानुयोग का जिसको ज्ञान हो वो आधा कर्मी आहार ले तो उसको दोष नहीं लगते हैं, ऐसा पाठ है उसमें। समझ में आया? झूठ है कि नहीं? द्रव्यानुयोग तर्कड़ा में और द्रव्य गुण परिया के रास में सब झूठ बात है। वस्तु की स्थिति ऐसी वस्तु को समझते नहीं। क्या आधा कर्मी नहीं समझते हैं? साधु माटी बनाते हैं, वो आधा कर्मी बनने का भाव करो करो, आधा कर्मी हम नहीं समझते हैं। उसके माटी आहार पानी करे करावे न अनुमोदे, सब आधा कर्मी है। क्या है तुम्हारा गोटा? उद्दिष्ट तो एक व्यक्ति માટે बनाते हैं कि भैया हमारे यहाँ बाहर है ऐसा लावे कोई पण साधु में उसके માટે बनाता है, ये उद्दिष्ट है। पर वो करे करावे अनुमोदे, ये तो हमारे प्रश्न जूना प्रश्न हमारा है 69 साल का। 69 70 में दीक्षी हो तो ने तो 69 की प्रश्न हमारा था। संवात 1969 क्या कहते तुम्हारे? 69 हमारा गुरु पास प्रश्न था हमारा। 69 दीक्षित हुए पहले ऐसा प्रश्न किया था उस समय 56 वर्ष पहले। कहते हैं साधु माटी मकान बनाया हो तो वो मकान साधु वापरे तो 9 कोटि में कोटि कई त्रुटती है, ऐसा मैं कुछ प्रश्न किया था। 9 कोटि समझते? करण करावण अनुमोदन, मन वचन ने काया। मन से कर्म करावण अनुमोदन, काया वचन से कर्म अनुमोदन, काया से 9 कोटि है। तो साधु माटी मकान बनाया हो और साधु उसमें प्रवेश करे न रहे तो 9 प्रकार की कोटि में कई कोटि त्रुटती है। हैं? तो मैं तो दीक्षित लेने वाला था, दुकान छोड़कर आया था, तो उसके ऐसे लगे जो मैं ऐसा जो कोई सरल था उसके ऐसी बैसी गई थी भाई, बैसी गई थी। मानो बहुत सरल था, हमारा गुरु था संप्रदाय बहुत सरल मंद અને આમ વૈરાગ 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 વસ્તુ को ભાન कुछ नहीं, दृष्टि तत्व कहीं खबर नहीं પણ संप्रदाय दृष्टि से बहुत ત્યારે पसंद किया था, थोड़ा वैराग्य था। तो उसने ऐसा जवाब दिया
भाई हमारा भाई है खुशहाल भाई, एम दृष्टा ना जो भाई खुशहाल भाई है हमारा बड़ा भाई था, तो तुम्हारे भाई मकान बनाया हो तो उसमें तुम्हें रहो, उसमें तुम्हें क्या कराया है किया नहीं, कराया नहीं, कर में अनुमोदन हुआ नहीं, ऐसा जवाब दिया था। मैं कि મને વ્યક્તિ नहीं बात ये वापरे तो अनुमोदन हो बिना वापरी सके। जी आज तुम्हारे प्रश्न करते आध्यात्मिक में कैसे होता है उद्देश्य, हमारे तो पहले से वो प्रश्न था। संवाद 1969 का ચોમાસા पहले ये वैशाख मासा का वैशाख मासा है धनालाल जी। हाँ हाँ राण पर है ना, ત્યાં प्रश्न किया था लोग। बहुत शांत था गुरु, शांत था, गंभीर बहुत गंभीर, कण भी था क्रम भी था, पर रोटा में दीक्षा लीला पण बहुत वैराग नहीं आता तो कुछ खबर नहीं, एक संज्ञक दर्शन का चीज है कि क्या कोई खबर नहीं कुछ। तो ऐसा प्रश्न का उत्तर दिया, इसको मैंने कहा ऐसे नहीं, जो वस्तु बनाए उसके माटे वो वापरे तो उसके अनुमोदन की कर्म फूटता है। किया कराया भले नहीं पण वापरे तो अनुमोदन की શું કહેવાય કોટી, अनुमोदन कोटि टूटती है, उसको 9 कोटि का निर्दोषता रहते नहीं। આ તો બધા ભાન વિના બધા હતા ને હે શેઠિયાઓ બધા। તે भी प्रश्न किया था क्या ओरड़ियों साधु हाथू बनाते हैं, ओरड़ी समझे ना, भोजन करने को कमरा बना भोजन लावे तो एने में भिन्न ओरड़ी कमरा कहते हैं ना, वो कहता पाटू पाट बनाते साधु में के और ओरड़ी बनाते हैं रंग रूंगा, समझे ना। वो प्रश्न किया था वो वक्त 56 वर्ष पहले तुम्हारा गुरु जवाब ऐसा आया मैंने न कहा कौन की बात सच्ची नहीं है। जिसने माटी बनाया वो वापरे तो उसकी 9 कोटि में अनुमोदन कोटि टूटती है, अनुमोदन है, नहीं तो वापर सके नहीं। समझ में आया? 9 कोटि का त्याग उसको रहते नहीं है, अनुमोदन है, उसकी माटी आहार बनाते हैं लेते हैं, अनुमोदन है। हाँ जीनी बात भाई, आ तो वितराग मार्ग है, आ कोई पक्षनो मार्ग वो यहाँ सिद्ध करते हैं भगवान कुंकुंदाचार। द्रव्य चरणानुसार होता है, द्रव्यान योगनी शुद्धता एना प्रमाण में राग की मंदता, न राग की मंदता एना प्रमाण में वितराग की परिणति होती है। दो निश्चय सहित व्यवहार ऐसा होता है। समझ में आया? क्योंकि हमारे मुनिपना तो वितराग परिणति हुई है, तो हमारे में कि भोजन करे उद्दिष्ट चौका करे तो हमारे क्या है, नहीं कोटि टूटती है, मुनिपना रहते नहीं। समझ में आया? ज्यादा चौका लगने से परिग्रह का पाप भी तो अपने को मिलता है, बच जाता है। अरे सब क्या पाप ही सब है, क्या एक चौका लगे चाहिए नहीं, माइटी बनाते हैं तो लेते हैं नहीं वो तो सारा। तो भाई बात तो मार्ग वितराग कैसा है भाई, कोई व्यक्ति की माइटी या बात, व्यक्ति तो स्वतंत्र है, उसका परिणाम का स्वतंत्र है। वस्तु की स्थिति आई तो आचार्य महाराज वर्णन करते हैं कि भाई भगवान तेरी वितराग परिणति मुनिपना की हो, कहीं पंचम गुण स्थान योग दशा हो तो उसका प्रमाण में राग की मंदता का भाव है, दूसरा विरुद्ध होता ये भी आएगा। हम आते ना विरुद्ध द्रव्य से अविरुद्ध चरण પછી માં આવશે અહીં તો હજી બાદ સિદ્ધ કરે છે, પછી કે સિદ્ધિ કરશે અહીં પછી કરશે। ઓહો શ્લોક તો શ્લોક છે ને અમૃતચંદ્રાચાર का गजब। समझ में आया? चरण द्रव्यानुसार होता है और द्रव्य चरणानुसार होता है। इस प्रकार दोनों पर सापेक्ष, અહીં तो व्यवस्थित सिद्ध करना है ना, सापेक्ष सिद्ध करना है। समझ में आया? द्रव्यान योगना व्याख्यान में जब नीचे आवे तो व्यवहार की सापेक्ष बिना नीचे अपने से होता है,
व्यवहार की सब व्यवहार निश्चय में पर की अपेक्षा है नहीं। व्यवहार में निश्चय ऐसा हो तो व्यवहार ऐसा हो तो ऐसी अपेक्षा है। हाँ, नीचे में अपेक्षा के कहा नहीं। विकार होता है तो प्रकार का अपेक्षा बिना होता है। व्यवहार हो तो कैसे निमित्त है कर्म का, बस व्यवहार से कथन जब चलेगा। निश्चय में पर की अपेक्षा है, एम निश्चय मोक्ष मार्ग जो अपने है तो व्यवहार है तो निश्चय है, ऐसा नहीं। निश्चय तो भगवान अपना चिदानंद स्वरूप का आश्रय करके अनुभव दर्शन ने ज्ञान ने वितरागता प्रवृत्ति हुई, उसमें पर की अपेक्षा कोई है ही नहीं। समझ में आया? प्राण या तो वो प्रमाण में चरण होता है, ऐसी सिद्ध करना है तो निश्चय सापेक्ष व्यवहार में व्यवहार सापेक्ष निश्चय ऐसा होता है, बताते हैं। ये मार्ग से समझ में आया? इस प्रकार दोनों परस्पर सापेक्ष है। इसमें या तो द्रव्य का आश्रय लेकर अर्थात द्रव्यात्म शुद्ध परिणति का ज्ञान करके, वितराग परिणति कितनी प्रगति है ऐसा ज्ञान करके, अथवा चरण का आश्रय लेकर, अथवा वो भूमिका में इतना राग की मंदता है ऐसा ज्ञान करके, आश्रय करके ना अर्थ ज्ञान करके है बेईमा ज्ञान करके, वो आश्रय करके दूसरा है। भूयत्तम सिद्धो फल, वो सम्यक दर्शन का आश्रय द्रव्य है, वो दूसरी चीज है। समझ में आया? 11वीं गाथा में जो पहली गाथा है, भूयत्थम व्यवहार व भूयत्थो परिणाम मात्र अभूतार्थ है। परिणाम मात्र अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। भूयत्थो देशियो शुद्धनो भगवान आत्मा भूतात ध्रुव चिदानंद एक रूप दिखा, कोई निश्चय यानी वो शुद्ध नहीं, उसको शुद्ध नहीं कहने में आता है, उसको शुद्ध नहीं कहने में आता है। नए ने नई का विषय अध्यात्म में जुड़ा नहीं, क्योंकि नए यानी नई का विषय भेद पड़े तो व्यवहार हो गया। भगवान आत्मा भूयत्थम भूतार्थ ध्रुव अनंत गुण का एक राशि सदृश स्वरूप, वो भूतार्थ वो शुद्ध नहीं। पीछे कहा भूयत्थम सिद्धो, ऐसे भूतार्थ का आश्रय करे उसको सम्यक दर्शन होता है। ये आश्रय न लेना है, ज्ञान करने की बात है। समझ में आया? ત્યાં કયા ભૂતાર के आश्रय में दर्शन हो, आई के राग की मनता के आश्रय चारित्र हो तो विरोध हो गया। समझ में आया? ऐसा है नहीं। इसलिए या तो द्रव्य का आश्रय लेकर, द्रव्य का अर्थांत वितरागी परिणति का ज्ञान करके कि इतनी वितराग परिणति उत्पन्न हुई है, अथवा चरण का आश्रय लेकर वो प्रकार की राग की मंदता भूमि में इतनी है उसका ज्ञान करके मुमुक्षु ज्ञानी धर्मात्मा मुनि मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। हो ये करो तो उसमें कितना नशा देखो। समझ में आया? वितराग का मार्ग ऐसा है भाई, जितनी वितराग परिणति उत्पन्न हुई हो इतना प्रमाण में राग की मनता हो, तो राग की मनता इतनी है उसका ज्ञान करके, कहाँ वितराग की परिणति हो उसका ज्ञान करके स्वरूप में आरूढ़ हो, मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। पूरा हो गया है। वहां शेष प्रश्न क्या थोड़ो बाकी से थोड़ो। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचनसार शास्त्र की श्रीमद् अमृतचंद्राचार्य देव विरचित तत्वदीपिका नामक टीका का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नामक द्वितीय सूत्रखंड भाषा समाप्त हो गया। वैशनाचार्य टीका में संकित अधिकार लिया इसको। આમાં है આ પ્રમાણ છે, હિન્દીમાં નથી, ગુજરાતીમાં છે। दूसरा अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार है। पहला ज्ञान अधिकार था, अब दर्शन अधिकार है।
और अभिचरणानुधिकार का तीजा चलेगा। ऐसा 3 अधिकार है यहाँ प्रवर्तन सार में। वह तीजा अधिकार चरणान योग सूचक चूलिका। दूसरों को चरणान योग की सूचक चूलिका है, दूसरा को चरणान योग की सूचक चूलिका है, ऐसा कहते हैं आपका मुनि तो हुआ है, तो दूसरा को चरणान योग कैसे होता है मुनिपना की दिशा में? ओ सूचना का है। दूसरों को बताते वो भाई मुनिपना ऐसा होता है, ऐसे तुम समझो और वो प्रमाण आचरण करो। एम कुंकुंदाचार दूसरा जीवों को समझाते हैं। चूलिका नीचे लिखा है, जो शास्त्र में नहीं कहा गया है उसका व्याख्यान करना अथवा कथित का विशेष व्याख्यान करना या दोनों का यथायोग व्याख्यान करना, उसका नाम चूलिका कहने में आता है। उसमें प्रथम श्री अमृतचंद्राचार्य देव श्लोक के द्वारा अब इस आगामी गाथा की उत्थानिका करते हैं लोग। पीछे गाथा आएगा ना, उसकी उत्थानिका क्या कहते हैं? द्रव्यस्थ सिद्धो चरणश सिद्धि, द्रव्यस्थ सिद्धि चरणश सिद्धो, बुद्धेति कर्मा विरता परेपि, द्रव्याय विरुद्धम चरणम चरन्तु। संतोषी मार्ग ने ऐसा सरल बना दिया, बहुत सरल। द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है, समझ में आया? वितराग की परिणति हो तो चरण की सिद्धि हो, समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान वितराग की परिणति न हो, एकला व्यवहार हो, ये चरण सिद्धि है ही नहीं। दीपचंद जी, वो दीपचंद जी को साधु होने वाला था नहीं, वो साधु होने वाला था एकदम। कहीं धान न मिले लोग कटिंग साधु हो जाए। क्यों दीपचंद जी? वो आने वाला था, वो शांति भाई के न आया, दिल्ली वाला, वो भी साधु होने वाला था। वैराग्य साधु दिगंबर विद्यानंद जी पास इस यहाँ का सुना वो ही मारा, तो दूसरी चीज जवान मानस है, दूसरी जवान है, तो क्यों मैं क्या क्यों रजा दिया कि क्या करे, ऐसा थक गया था हम, रजा दे दिया, जाओ साधु हो जाओ। तीसरी थे, गृहस्थ है, बताने पैसा बात, लड़का है पीछे आ जा सुना। अजी तो रंगक दर्शन क्या ठिकाना नहीं, साधुपना कहां से आया? समझ में आया? व्यवहार सम्यक दर्शन भी किसको कहना इसकी खबर नहीं, समझ में आया? सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा साधु, निग्रंथ मुनि, वितरागी परिणति वाला, उसको विकल्प आदि होता है। ऐसा साधु को साधु माने तो केवली का वचन को बराबर शास्त्र को माने, समझे? देव ने देव, गुरु ने शास्त्र, चारे तो हजी उसको व्यवहार संकीत विकल्प कहने में आता है। पर कब उसको नीचे ही सम्यक दर्शन हो तो वो सिद्ध करते हैं, समझ में आया? नीचे ही सम्यक दर्शन न हो, व्यवहार संकीत दर्शन हो, तो दोनों मिलान है ही नहीं, समझ में आया? और निश्चय सम्यक दर्शन हो और वितराग पूर्णता प्रकट न हो, क्या व्यवहार सम्यक दर्शन का विकल्प, व्यवहार संकित है नहीं, वो तो राग की मंदता का ही परिणाम है, समझ में आया? पर जहां निश्चय नहीं है क्या व्यवहार है नहीं, और जहां निश्चय है क्या व्यवहार ऐसा होता है, ऐसी यहां संधि बताते हैं, समझ में आया? वृत्ति सम्मेलन में करते हैं कि नहीं? वृत्ति सम्मेलन कहां से आया जी? सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, वृत्ति कहां से आया? समझ में आया?
सम्यक दर्शन क्या, निर्विकल्प अनुभव क्या चीज है, पीछे उसको पंचम स्थान योग दशा प्रकट हो, तरफ उसको विकल्प की दशा उसके युग आती है, त्यारे उसको व्यवहार वृत्ति कहते हैं। नीचे में स्वरूप में फिरता हो उसका नीचे व्रत है। हाँ, नीचे व्रत तो स्वरूप में मिटा ही जाना। स्वरूप आनंद कंद है, उसकी दृष्टि अनुभव होकर पीछे स्थिरता हो, उस समय व्रत नीचे है। वो समय विकल्प बार आदि पंच के बाहर होता है, वो व्यवहार है। पर आज नीचे है नहीं, व्यवहार आया, सब झूठ है। जैन दर्शन की रीत ऐसे है नहीं, समझ में आया? उत्तम चंद जी, कितने दिन में ठीक हो जाए? क्या, किसको? वो तो उसकी योग्यता पर बना हो जाए, कोई से कोई होती है। पहले निश्चय तो करे क्या सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, उसका पहला प्रयत्न किए बिना दूसरा आगे आएगा क्या से? समझ में आया? वो कहते हैं देखो, द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है। द्रव्य नाम वस्तु की शुद्ध परिणति, इसी सिद्धि में चरण की सिद्धि है। तो राग की मनता की सिद्धि व्यवहार कहने में आता है। समझ में आया? भारी बात भाई। और चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि है। भूमिका प्रमाण में राग की मंदता की सिद्धि तब है कि द्रव्य की सिद्धि है। तो द्रव्य वितरागी परिणति हो तो चरण की सिद्धि कहने में आता है। समझ में आया? वितरागी परिणति न हो तो चरण की सिद्धि कहने में आता नहीं। भजी भाई बराबर था। यह जानकर देखो, ऐसा ज्ञान कर, वास्तविक जानकर शुभाशुभ भाव से अविरत दूसरे भी लो, द्रव्य से अविरुद्ध चारित्र आचरण करो, शुभ शुभ भाव थी निवृत्त कर दूसरे भी द्रव्य से अविरुद्ध, अर्थात जो वितरागी परिणति भूमिका के योग है उससे अविरुद्ध चरण करो। उससे विरुद्ध हो तो ये चरण है नहीं। देखो चरणानी योग का कथन है, विरुद्ध का आचरण करो इनके में आता है। बाकी तो ऐसा होते है, मैं ऐसा करूं राग के, ऐसी बात व्यवहार का कथन में आती है। समझ में आया? मैं ऐसा व्रत करूं और व्रत पालूं, ऐसा सम्यक दर्शन में होता ही नहीं। पान चरणान योग की कथनी में व्यवहार प्रधान कथन ऐसा आता है। समझ में आया? नहीं कर तो सम्यक मुनिपना है, यहाँ व्रत का जो विकल्प है तो जहर है। जहर है, कर्म का निमित्त से उत्पन्न हुआ विकल्प व्रत तो जहर है। अमृत स्वरूप भगवान आत्मा की दर्शन ज्ञान वितरा की प्रणति हुई तो क्या राग आया तो जहर है, व्रत का भाव जहर है। समझ में आया? पर चरणान योगिनी विधि में कहते हैं कि अविरुद्ध आचरण करो, ऐसे कहते हैं। जहर का आचरण करो, ऐसा ही राग का आचरण बुझ भाई। ज्ञान योग तत्व में तो राग आता है, जानने लायक है, आचरण नहीं करने लायक है नहीं, वो तो भिन्न रह जाता है। ज्ञानी उसका ऊपर लक्ष्य भी करते नहीं, अपना स्वरूप की दृष्टि अनुभव में रहते हैं। आ जाओ ऐसा विकल्प, ये बुद्धि जहर बुद्धि कहा ना क्या हम मोक्ष अधिकार में, मोक्ष अधिकार विषकुंभ व्रत का परिणाम, दयादान का परिणाम, भक्ति का परिणाम विष कुंभ है। भगवान आत्मा अमृत कुंभ है। हाँ कहते हैं ना, व्यवहार से मेल कहने में आता है नीचे वो तो बात चलती है माचे तो।
वो भूमिका में ऐसा विकल्प आया बिना रहते नहीं। तो निश्चय भूमिका की दशा में अविरुद्ध आचरण करो, उसको विरुद्ध नो ऐसा राग करो अथवा राग शुभ उपयोग करो, ऐसा यह कहने में आया है। करो तो आई चरणानुयोग की विधि माटे करो कहते हैं। ये चरणानुयोग की विधि में कैसे बोले, बोलनी भाषा ऐसी है। समझ में आया पंडित जी? द्रव्य से अविरुद्ध चरण का आचरण करो, विरुद्धता न हो, ऐसा राग की मनता हो, बस स्वरूप की चारित्र दशा हो, तब राग की मंदता ऐसा हो, उसको ऐसा करो। एम चरणानुयोग में कथन शैली ऐसी आती है। करूं एवं विकल्प उठतो नहीं, आ जाता है, राग आ जाए, बस इतना। करूं ये करता ही नहीं, पर परिणमन है ना उसका ज्ञान, ऐसे करूं परिणमन है ऐसा ज्ञान जानते है। प्रवर्तन साध है ना, आगे कर्तृत्व नहीं, आगे है ना कर्तृत्व नहीं, 47 नहीं में ज्ञानी राग का परिणमन है तो कर्तृत्व जानते है इतना। पर व्यवहार कथनी में से आवे कि वो करता है, करे ऐसा आते हैं। आश्रय में ना है तुम्हारा राग का है लिए वो कोई प्रश्न करते थे ना हमको, तो शुभ का नमत करना, कोई प्रश्न करते थे। वो तुम प्रश्न करते थे आती से। शुभ भाव है उसको कर्तृत्व बुद्धि मानना, ममता करना। आया था कि नहीं? वो प्रश्न क्या था हेमराज जी? हम आर कर निकले ना, तो है ना उसे मोक्ष मार्ग प्रकार। वो तो देने लेके क्रियाओं तेरी नहीं, पर राग की मंदता तेरी परिणमन में है, इतना जानने को ऐसा कहा। कर्तृत्व मानना, कर्तृत्व का अर्थ परिणमन मेरा ऐसा जानना, मेरा परिणमन है। कर्तृत्व है ना, परिणमन सो करता। और ममत करना का अर्थ मेरी पर्याय में है, यूं वो कोई जड़ में है राग की मंदता, ऐसा नहीं। बहुत बात समझ में आया। कोई पक्ष का मार्ग है नहीं, तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ऐसा संतो कहते हैं, ऐसा धर्मी आचरण करते हैं। अविरत दूसरे भी, अविरत में निरंतर था नहीं मिला, शुभाशुभ ठीक, शुभाशुभ में अटक्या नहीं, दूसरे भी द्रव्य से विरुद्ध करो, बराबर, शुभाशुभ अटक्या नहीं, अटकना नहीं है, आवश्यक है, ऐसा करो। जो इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव आगामी गाथा के द्वारा दूसरों को चारित्र के आचरण करने में योजित करते जोड़ते हैं लोग, ठीक, पर को जोड़ते हैं तो कोई को जोड़ते नहीं। पर चरणानुयोग की कथनी में ऐसा उद्देश्य आया बिना रहे नहीं, ऐसे बोलने में आता है, पर को जोड़े है, ये ऐसा आता है ना, विकल्प आता है इन दशा का। ऐसे पंच लो, जैसे कहे तुम्हारे व्रत में दोष लगा हो, प्राचित लो, गुरु पास जाए प्राचित, ये क्या है? तो विकल्प है, पर वो भूमिका के युग में ऐसा आ जाता है, तो द्रव्यान युग में तो जानने वाला ही है इसका, चरण युग में ऐसे कहने में आता है कि मेरे पाप लग गया, मेरे खंड होगा, प्राचित लो। प्राचित क्या? वो कहे कितना पशु प्राचित है, खरीद है प्राचित तो उससे रहित स्वरूप में ठहरते हैं, वो प्राचित है। समझ में आया? प्राचित व्याख्या क्या है? क्या नियम सारा कब कैसे ऐसा लग बे पास करो, वो खरीद प्राचित है, वो भी विकल्प है क्या? अब गाथा के प्रारंभ करने से पूर्व उसकी संधि के लिए, संधि मिलान करने के लिए श्री अमृतचंद्राचार्य देव ने, अमृतचंद्राचार्य देव पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने के लिए नियमित प्रकार से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की प्रथम 3 गाथाएं लिख ले लो। पहले आ गई है ना वो ज्ञान तत्व अधिकार की, शुरुआत में आ गई है।
पंचगाथा इसमें 3। ईश्वरासुरमणो सिंधिं वंदिदं धूयि धाय कमलम प्रणमामि वडमानं तीर्थं धमसकतारम् शेषे पुंतिथयरे सस्रवसिधे विशुद्ध स्वभावे समणे नानदं संचरित तव वीर्यायारे ते सवे समगं पतेगं वंदामि वटन्ते अरन्ते मांसे खेते। प्रत्येक ने मैं वंदन करता हूँ। महावीर क्षेत्र में भगवान विराजते हैं। ऐसे ही भूतकाल में आदि हुआ वर्ष में सबको मैं प्रत्येक को एक एक को भिन्न भिन्न करके वंदन करता हूँ। देखो भक्ति का उल्लास में ऐसा विकल्प आता है। समझ आया? वो बताते हैं लो को दूसरा को नमस्कार करना तो विकल्प है, पुण्य बंध का कारण है। तो है तो ऐसा ही, पर वो भूमिका के योग ऐसा आया बिना रहते नहीं तर तो नीचा बासी लुका हो जाए। समझ में आया? देखो वंदानी वटंती अरंती मानसी खेती। बस अब ये अधिकार की गाथा प्रारंभ करते हैं लोग। 201 एवं प्रणमिया सिधे जिणवर्वसहे पुणो पुणो समणे परिवजन्तु वजदु सामनम् यदि छदि लोक परिमुखंगा। देखो है न ये श्लोक है ना हरिगीत। रीत प्रणमी सीध जिनवर वृषभ मुनि ने फरी फरी सामान्य कृत करो अभिलाष जो दुख मुक्ति नहीं। गुजराती है ना? कोई हिंदी बनाया नहीं अभी तक? कोई हिंदी में कोई बनाने वाला नहीं है? मिला? उसका अनुयास पहले लो। पहली बात है यदि दुख परिमोक्षम इच्छति, यदि दुखों से परिमुक्त होने की परिणाम सर्वथा प्रकार मुक्त होने की छुटकारा पाने की इच्छा हो। देखो यहाँ लिया है, नास्तिक से लिया है, चरणन युग से लिया है। समझ में आया? यदि दुखों से परिमुक्त होने की, दुख से सर्वथा छूटने की इच्छा हो तो, जो नास्तिक से कथन है। अस्थि से कथन तो अपना भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप में आरूढ़ हो, दुख से मुक्त हो जाएगा। दुख से मुक्त करना पड़े नहीं। समझ में आया? वहां दुख से मुक्त होता है, ऐसा स्वरूप में आनंद में आरूढ़ होते हैं, तो वो दशा में चरणान योग में से जिसको दुख से छूटने का भाव हो, ओ जीव पूर्वोक्त प्रकार से, पूर्वोक्त ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की प्रथम 3 गाथाओं के अनुसार पहले माथे गई ना वो, पुनः पुनः वारंवार सिद्धों को नमस्कार करते हैं। जिनवर नाम धीरवर हंतों को पूजा में लक्ष्मण भाई टीका में शाश्वादम थी जीन कहने में आवे। शाश्वादम पहला गुणस्थान थी जीन कहવામાં આવે गुजराती में, गुजराती में संस्कृत में। समझ में आया? इतना तुम्हारा हिंदी है तो यहाँ गुजराती आवाज का हिंदी करने का कोई निकलते नहीं।
आए करो बढ़िया तो दूसरा न बना सके, अर्थ का अर्थ न कर सके, भाव न लावे। देख रहे या कोई करेंगे तो पंडित जी देख लेंगे। कहते हैं कि हो कुंकुंडाचार्य महाराज उल्लास में आकर कहते हैं मैं सिद्धों को वारंवार पुनः कर तीर्थंकर भी छदमस्त हो पहले जब दीक्षित होता है नमो सुतानु ऐसे कहते नमो सुतानु करके चारित्रानंद स्वरूप में रमणता करते ऐसा व्यवहार के स्थान में आया बिना रहे नहीं तो कहाँ सर्वज्ञ हो जाए, कहाँ ऐसा व्यवहार न हो तो कहाँ मिथ्या दृष्टि हो जाए, कला नीचे ही नहीं व्यवहार में। समझ में आया? जहाँ आत्मा का निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा मुनियों को भी परमात्मा को वंदन करने का भाव आता है। जिन वर्षमों को तथा श्रमणों को, श्रमण शब्द आचार उपाय जैसा तीनों को प्रणाम करके लो जीव श्रावण को अंगीकार करो। ओहो पंच परमेश्वरी को नमस्कार करके चारित्र अंगीकार करो। समझ में आया? ये सब सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्व की बात है। वो अगलाई बात सम्यक दर्शन ज्ञान है, इन चारित्र अंगीकार करो है क्या से आया? कहते हैं ओहो श्रावण को अंगीकार करो। ठीक है, जैसे दुखों से मुक्त होने का अर्थ ही मेरे आत्मा ने, देखो समझेंगे, किच्चारंतान सिद्धांत नमो गणहारांग जवाजान सावं के दूसरे सिंह विशुद्ध सुना दिया ने। मैं निवान संपत्ति, मैं नमस्कार किया, ऐसा तुम भी करो। प्रणाम वंदनात्मक नमस्कार पूर्वक विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रदान स्वामी नामक श्रावण को, जिसका इस ग्रंथ में कहे हुए 2 अधिकारों की रचना द्वारा सुस्थिपन हुआ है, उसे स्वयं कर किया। उसी पर दूसरों को आत्मा भी यदि दुखों से दुख अर्थी हो तो अंगीकार करे। ये श्रावण को अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है, उसके प्रणेता हम या खड़े हैं। मुनिपना की वितराग दशा कैसी है और उस समय में विकल्प की दशा कैसी है, इस सबका ज्ञान जानने वाला मैं वर्तमान उभा खड़ा हूं। अरे सबका था तो वांची जाओ। देखो किच्चारंतान अरिहंतों ने नमस्कार करके, समझे ना, अरहंतों और सिद्धों और आचार्यों उपाध्याय साधुओं को प्रणाम वंदनात्मक नमस्कार पूर्वक। क्या कहते हैं? नमस्कार प्रणाम वंदन में नमस्कार की व्याख्या 2 है। क्या? एक तो प्रणाम देह से नमन ऐसे वो प्रणाम, और वचन से स्तुति वो वंदन, 2 मिलकर नमस्कार है। समझ में आया? चला आया है आप चढ़ा तो यहाँ कहते देखो प्रणाम ने वंदनात्मक नमस्कार है ना शब्द। तो प्रणाम की व्याख्या वो है देह के नमन। ऐसे निमित्त का ज्ञान कराते हैं। वो वक्त निमित्त संबंध में बंधन का भाव आया तो देह भी नमन हो जाता है मस्तक के साथ। समझ में आया कि बस कर सकते नहीं, ये प्रश्नाचार्य है नहीं। समझ में आया? यहाँ तो वंदन नाम जहाँ भाव हुआ तो वाणी का उच्चार भी स्तुति होती है, एम कहते हैं, और देह भी नमन होता है। 2 मिलकर नमस्कार कहने में आता है।
समझ में आया? उसकी व्याख्या वो पहले आ गई है। साधुओं को प्रणाम और वंदनात्मक, वंदन स्वरूप, नमस्कार पूर्वक, ऐसा नमस्कार पूर्वक। ये भी कौन है साधु आदि, समझे? वो विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान सामनाग्न सामन को जिसका इस ग्रंथ में पढ़े, देखो कैसा है मुनि, ये सब विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान जिसमें है। सम्यक दर्शन ज्ञान तो मुख्य जिसमें है। सम्यक दर्शन ज्ञान न हो, न चारित्र हो, ऐसा होता नहीं। विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान, देखो हम विशुद्ध शब्द है निर्मल सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक ज्ञान ऐसी जिसमें मुख्यता है, ऐसा साम नामक साधु, शुद्ध उपयोग, समता, वितरागी परिणाम, साम नामक सामक, शुद्ध उपयोग रूपी साधुपना, एम कहते हैं। शुद्ध उपयोग साम्य में सम्यक दर्शन ज्ञान प्रधान है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान जिसमें मुख्य है उसमें सांभाव आता है, ऐसा सांभाव को साधुपना कहते हैं। को समझ में आया? लो कहते हैं कि चरण में बराबर रखना, तो आए कहेंगे पहले वो पहले की शुद्ध उपयोगी साधु है भाई, ठीक। ये क्या कहा कि प्रमाण व्यवहार होगा चरण सिद्धि, और नमस्कार करने में ना अपनी दिशा बताने में तो ऐसा बताया, समझ में आया? ऐसा जिसको सम्यक दर्शन अंदर अनुभव दृष्टि और निर्विकल्प अनुदशा, निर्विकल्प संवेदन पूर्वक जिसको साम्य भाव, शुद्ध उपयोग, वितराग भाव प्रकट हुआ, उसको मैं वंदन करता हूं, नमस्कार। समझ में आया? साम नामक साम, जो उसमें गोटा बात है, वो साम नाम है, वो साम है कहे तो स्वरूपाचरण है। ये स्वरूपाचरण पर 11वें गुणस्थान होता है, एम कहते हैं अभी। हाँ कहते हैं नहीं तुम्हारे देवचंद जी, वो कहते हैं तुम्हारा, हाँ तो जानने की बात हो, व्यक्तिगत कहीं वो तो स्वतंत्र आत्मा, हाँ तो स्पष्ट करने की बात है, व्यक्तिगत स्वतंत्र है, कोई व्यक्ति का अनादर तिरस्कार है, समझने की व्यक्ति स्वतंत्र है, नहीं तो स्पष्टीकरण करने में थी ऐसे। तो कहते हैं साम तो स्वरूपाचरण है, स्वरूपाचरण है तो चारित्र है, स्वरूप चरणम चारित्र आचरण पहले आ गया है, तो वो एम के 11वें गुणस्थान है। मुनि कहते कि हमारे सांभाव है, हम पंचमाला का मुनि है, हमें सांभाव अंगीकार किया है, हम कहते हैं। हाँ है को हमरा जी सांभाव सब 11वें गुणस्थान, हाँ तो हम अंगीकार किया है, तुम पंचमाला का मुनि सम्यक दर्शन ज्ञान प्रधान पूर्वक चारित्र अंगीकार करो, शुद्ध उपयोग अंगीकार करो, शुद्ध उपयोग अंगीकार करो, एम कहते हैं। शुद्ध उपयोग कहो, साम्य भाव कहो, सब एक ही बात है। चारित्र कहो, स्वरूप आचरण चारित्र। अरे भगवान, जैसी वस्तु की स्थिति है उसको मरड़ना कचरना अपना पक्ष मायके ऐसी कोई चीज है? हाँ तो अनादि मार्ग वितराता है, अनादि, समझे? विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान साम्य बनामक सामन, देखो उसको साधु कहते हैं। आचार उपायदान साधु जिसमें निश्चय सम्यक दर्शन निर्विकल्प अनुभव और स्वसंवेदन ज्ञान और स्वरूप की प्रचुर वेदन सदुपयोग में दशा, उसको साधु पद कहने में आता है, उसको आचार उपायदान साधु कहने में आता है। जिसका ग्रंथ में कहे हुए ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व नामक 2 अधिकारों की रचना द्वारा सुस्थितिपन हुआ है, जिसको ज्ञान सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक ज्ञान हुआ है, इनके 2 अधिकार आ गया ना, ऐसे सु हुआ है, उसे स्वयं अंगीकार किया, आचार्य पोती पर अंगीकार किया, शुद्ध उपयोग सान भाव सम्यक दर्शन पूर्वक। उसी प्रकार दूसरों को आत्मा भी यदि दुखों से मुक्त होने का अर्थ हो, देखो हाँ हाँ हाँ,
कुनकुनाचार्य जैसा कुनकुंदाचार कहते हैं ऐसा हमारा जैसा जिसको आचरण करना हो तो ऐसा करो। धन दशा धन का उससे उपयोग शुद्ध सम्यक दर्शन पूर्वक की चारित्र दशा, ओहो परमेश की दशा, मोक्ष का साक्षात साधन। ओहो आचार्य कहते हैं हमने अंगीकार किया। दूसरा पण इस प्रमाण अंगीकार यदि दुखों से मुक्त होने का अर्थ ही हो तो अंगीकार करो। पीछे होगा थोड़ा शब्द का अर्थ है, पीछे आएगा।